हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए माफ करिएगा, एसएससी और रेलवेज के लिए क्लास कर रहे हैं, है ना। बौद्ध रिलीजन का महायान संप्रदाय, महायान, हीनयान और वज्रयान बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हैं। वज्र का मतलब होता है शून्य। ये जो वज्रयान है, इसका विकास 8वीं शताब्दी में हुआ, पूर्वी भारत में हुआ, और ये बौद्ध धर्म का तांत्रिक संप्रदाय है। इसमें भगवान बुद्ध को स्त्री रूप में दिखाया जाता है और माता तारा के रूप में उनकी पूजा की जाती है ना। वैसे भी पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना को ज़्यादा महत्व दिया गया है ना। तो इसीलिए बौद्ध धर्म पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो महायान, ये महायान क्या होता है? महा माने बड़ा, विशाल, यान माने जहाज, बड़ा जहाज, विशाल जहाज। देखिए, भगवान बुद्ध ने जिस धर्म का प्रचार किया था उसे दक्षिण बौद्ध धर्म कहते हैं। उसे पाली बौद्ध धर्म कहा जाता है और उसे स्थाविर मत, स्थाविर विचारधारा कहा जाता है। स्थाविर का अर्थ होता है वृद्धों का मत, है ना। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का विकास होता गया, उसमें एक कॉन्सेप्ट आया, बोधिसत्व। बोधिसत्व बौद्ध धर्म से संबंधित पाली भाषा में जातक कथाएं हैं, जिसमें भगवान बोधिसत्व की कथा है ना। तो ये बोधिसत्व कौन है? बोधिसत्व एक ऐसे महान आत्मा हैं जिन्हें बुद्धत्व प्राप्त करना है, जिन्हें बोधि प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, और इसी कारण से वो कई बार जन्म लेते हैं और हर बार लोक हित में अपने प्राण त्याग देते हैं। उन्हीं बोधिसत्व का अंतिम जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, और यही सिद्धार्थ बुद्ध बने, गौतम बुद्ध बने। यहाँ पर गौतम का मतलब क्या होता है? गौ माने प्रकाश, तम अंधेरा, अज्ञान के अंधेरे को उन्होंने दूर कर दिया। तो महायान धर्म जो है, महायान संप्रदाय जो है, वो ये कहता है कि भगवान बोधिसत्व महायान में, बड़े जहाज में दुखग्रस्त प्राणियों को बैठा करके भवसागर के पार ले जाते हैं, है ना। अब क्योंकि हीनयान संप्रदाय में भगवान बुद्ध को एक महान आत्मा बताया गया है, महान व्यक्ति बताया गया है, जिन्होंने निज प्रयास से ज्ञान प्राप्त किया। तो आम आदमियों के लिए, साधारण लोगों के लिए थोड़ा कठिन लगता था। तो बोधिसत्व के इस विचारधारा में कोई ना कोई एक ऐसा रक्षक है जो हमारी रक्षा करता है और हमें संसार सागर के पार ले जाता है। तो ये ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, है ना। और महायान संप्रदाय में भगवान बुद्ध को ईश्वर मान करके उनकी पूजा की जाने लगी। हालांकि जब कभी भगवान बुद्ध से ईश्वर के संबंध में पूछा जाता था तो वो चुप हो जाते थे, वो कुछ बोलते नहीं थे, है ना। उन्होंने ईश्वर को डिनाई नहीं किया, है ना। बोधि क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, वो मुख से कहा कि बोला ही नहीं जा सकता। उन्होंने सृष्टि निर्माण के संबंध में सिद्धांत दिया था, जिसे अव्याकृत कहते हैं, है ना। लेकिन ईश्वर के संबंध में कुछ बोला नहीं जा सकता मुख से, इसलिए वो चुप रहते थे। तो महायान संप्रदाय में ध्यान में रखिएगा कि
बोधिसत्व की कल्पना है, साथ के साथ भविष्य के बुद्ध की कल्पना है ना। भविष्य के बुद्ध का नाम मैत्रेय होगा, कलशधारी मैत्रेय का जन्म होगा, जो संकटग्रस्त दुखग्रस्त प्राणियों का उद्धार करेंगे, है ना। तो ये महायान संप्रदाय ज़्यादा पॉपुलर हुआ और महायान संप्रदाय के कई महान आचार्य हुए हैं। आपके एग्जामिनेशन में कई बार उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जैसे महायान संप्रदाय के महान आचार्यों में आचार्य बुद्ध घोष, ये पाटलिपुत्र के थे, श्रीलंका में रहते थे। इन्होंने विशुद्धि मग्ग, मग्ग माने पाली भाषा में मार्ग, विशुद्धि मग्ग पुस्तक लिखी है। उसी तरह से अश्वघोष, अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का पहला महाकाव्य लिखा, बुद्ध चरित्र। इसके अलावा उन्होंने सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये सारी प्रसिद्ध किताबें लिखी। महायान संप्रदाय के अत्यंत महान विद्वान का नाम है आचार्य नागार्जुन। नागार्जुन, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 2000 साल पहले ही सापेक्षिकता का, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दे दिया था, है ना। तो ये कनिष्का के दरबार में रहते थे, अश्वघोष भी कनिष्का के दरबार में रहते थे। उसी तरह से आचार्य नागसेन, आचार्य नागसेन ने मिलिंद पन्हो, पन्हो माने प्रश्न, मिलिंद पन्हो बुक लिखा है ना। मिलिंद अर्थात मेनांडर, इंडो ग्रीक राजा थे, बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते थे, तो वो आचार्य नागसेन के पास गए। नागसेन ने उन्हें उपदेश दिया। तो जब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो आचार्य नागसेन ने पूछा कि ये बताओ तुम कैसे आए हो। तो मिलिंद ने कहा कि मैं राजा हूँ, मैं रथ पे चलता हूँ। तो नागसेन ने पूछा कि रथ क्या, क्या घोड़े रथ हैं, क्या पहिए रथ हैं, क्या वो जो स्ट्रक्चर है जिस पे बैठ के आए वो रथ है। तो नहीं, सबका कॉम्बिनेशन रथ है। उसी तरह से इसी कॉम्बिनेशन की थ्योरी के आधार पर निरात्म्यवाद का सिद्धांत है। यह बौद्ध धर्म का एक बड़ा सिद्धांत है, निरात्म्यवाद। तो ध्यान में रखिएगा कि महायान संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कौन आचार्य हैं, महायान का विकास कैसे हुआ, है ना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।